हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो यहाँ पर मैं उतर चुकी हूँ गंगा जी में गंगा स्नान करने। और जैसा कि आपको पता है, ये सुल्तानगंज का गंगा जी है जिसमें कि मुझे गंगा जी का स्नान करना था। और यहाँ पे बहुत सारे पीछे लोग खड़े थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ से लोग हट जाएंगे, उसके बाद मैं गंगा जी का डुबकी लगाऊँ, क्योंकि सीरियसली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रही थी, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था और ऊपर से रात का समय था, तो थोड़ा सा डरावना टाइप का मुझे लग रहा था। और ये बॉटल पता नहीं कौन गंगा जी के अंदर फेंक दिया है। अगर आप लोग कभी भी गंगा स्नान करने जाएं तो कृपया गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हम गंगा माता की पूजा करते हैं और गंगा की डुबकी लगाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं, कहीं ना कहीं सब जगह पे मिल जाते हैं, जो गंगा जी को गंदा करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने 5 डुबकी लगाया और 5 डुबकी लगाने के बाद जो है मेरी हालत हो गई थी बहुत ख़राब। और एकदम बोल रही थी कि थोड़े से और आगे जाके गंगा जी का स्नान करो, क्योंकि मैं आधा जो है चेस्ट तक का मेरा पानी था, वहीं पे मैं गंगा जी का डुबकी लगा रही थी। लेकिन एकता बोल रही थी कि हम सब बहुत आगे जाके गंगा जी का डुबकी लगाए हैं। बट फाइनली मैंने गंगा जी का डुबकी लगा के, और जो बोलबम का जो मेरे पास डब्बा था जिसमें मुझे जल भरना था, तो जल भरने लगी। और यहाँ पे जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हो कि मैं गंगा जी का जल भर रही हूँ। और जल भरते भरते क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई ना एक डब्बा से पानी लीकेज हो रहा था। तो फिर मैंने जब डब्बा खोला तो पता चला कि सच में मेरे एक डब्बा से पानी लीकेज हो रहा था। फिर उसी टाइम पे मम्मी ने दूसरा डब्बा दिया और मैंने गंगा जी का जल भरा। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घाट से बाहर, जहाँ पे बारिश में पूछ की बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इंजॉय तो कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि दीदी आप भी मेरे साथ आओ और यहाँ पे डांस करो और हम दोनों बहुत ज़्यादा रील्स बनाएंगे। तो फिर मैं वहाँ से हम लोग निकल गए जो है बाबा बैजनाथ के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच भी गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग लाइन में लगे हुए थे पूजा करने के लिए। लाइन तो इतनी लंबी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट फाइनली फिर भी हम लोग लाइन में लगे और मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि जो लाइन था वो लाइन नहीं है, वो ऑनलाइन सिस्टम था, जहाँ पे श्रद्धालु जल चढ़ा रहे थे। तो हमने सोचा कि इतने दूर से आने के बाद भी इस तरह से जल चढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमने बहुत लंबा लाइन लगा, और लाइन इतनी लंबी थी कि 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा का ही लंबा लाइन था। और हम लोग लाइन में लगे हुए थे, बस लग रहा था मन में इतना ही कि भगवान बस अपने शरण में ले लो और जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम बाबा बैजनाथ, बाबा शंकर को हम जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद हम चैन की सांस लें। बट फाइनली यहाँ पे मंदिर में जल हमने चढ़ा दिया था। और जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी पार्वती मंदिर के अंदर, जहाँ पे पार्वती माता को जल चढ़ाना था।